जो लड़के हैं ज़फ़र और अरसल, ये जो मुस्तक़िल शीशे में से देख रहे हैं कि क्या कर रही है पूरे दिन की, क्या 2017 से ख़ास तौर पर जो देख रहे हैं पूरे दिन की एक्टिविटी, अब ये मुस्तक़िल देखना है। अच्छा, दूसरी बात, आपको यकीन नहीं आएगा, ये उस जादूगर से ऐसा अमल करा के लाएँ कि मेरे दिमाग में अपनी आवाज़ें सुनाते हैं। अब आप कहेंगे ये तो पागल है, नफसियाती, क्योंकि एक मर्ज़ होता है, एक मेडिकली मर्ज़ भी होता है। आप अबतरी वालों की कोई वीडियो देखें, उसका मुझे याद नहीं है, आप वहाँ देखें, वो भी बताएंगे कि एक होता है जिन्नात के ज़रिए आवाज़ें सुनाना और एक होता है बहुत शिज़ोफ्रेनिया। मैंने तो मेडिकल भी पढ़ा है, मुझे पता है। शिज़ोफ्रेनिया में भी यही होता है कि मरीज़ को ना कभी जिन्नात नज़र आते हैं, उल्टी सीधी आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। तो अब इन्होंने ये करने की कोशिश की है कि लोग मुझे नफसियाती कहते हैं। मुझे बाकायदा मेरे दिमाग में पूरे पूरे दिन भोंकते, पूरे पूरे दिन। ये तीन है, ज़फ़र अरसल, और ये दुनिया की नज़रों में छुपे हुए। ज़फ़र ने तो ज़ाहिर किया, बाकी दो जो हैं अरसल और असफर, ये छुपे हुए। सब वहाँ, आप वहाँ जाके फरजान दवाखाना के उधर मालूम करेंगे, सब कहेंगे नहीं वो तो है ही नहीं, वो तो सब बाहर है। लेकिन जब मैं पुलिस से इन्वेस्टिगेशन कराऊंगी और वो जाके एम्बेसी वगैरह से मालूम करेंगे तो उनका पता चल जाएगा कितने भाई बहन हैं कितने नहीं। इसका एक भाई अस्कर है, शायद वो डॉक्टर है, एक अंबर है, अंबर का भी नहीं पता कि वो बाहर है या नहीं। लेकिन ये तीन जो हैं ये हरकतें कर रहे हैं और इन्होंने बाकायदा, मैं बताऊँ, इतना बड़ा गैंग बनाया हुआ है, जिसमें से मैं आपने देखी होगी ज़ियाद है, अकील है, फराज है, और भी बहुत सारे हैं जिनका तो मुझे नाम नहीं पता है। पूरा व्हाट्सएप इन्होंने दुश्मनों की तरह से मेरे साथ इतना सलूक कर रहे हैं। गाइस, मैं एक अकेली औरत हूँ, मेरे साथ पूरा बड़ा एक ग्रुप बनाया हुआ है, सब ऐड करते हैं, एक दूसरे को वीडियो भेजते हैं। चाहे मैं नहा रही हूँ वो वाली भी वीडियो भेज रहे होंगे, हर तरह की वीडियो भेज रहे होते हैं। और मेरे जो है मैसेज बाकायदा एक दूसरे को भेज रहे हैं, पूरे दिन की एक्टिविटी भेज रहे होते हैं। और फिर कहते हैं कि ये तो साबित ही नहीं हो रही, तो घर के कामों में लगी रहती है, क्या करें, और अब ये जॉब के लिए इसको निकालना पड़ेगा। और कभी कहते हैं कि इसके शौहर को मारना पड़ेगा। सही है। अच्छा, मैं अपने शौहर को बताती हूँ, कहते हैं हाँ हाँ मारने, तो उसको तो पता है, जाहिर है वो इस पर तो हाथ डाल नहीं सकते। अब ये है, तो मैं आपको बताता ना, शिज़ोफ्रेनिया एक मर्ज़ होता है जिसमें यह है कि आवाज़ें सुनाई दी जाती है। तो ऐसे मुझे पूरे पूरे दिन, आपको पता है, पूरे पूरे दिन जब किसी को इस तरह जादू से आवाज़ें सुनाई दी जाएंगी चीख चीख के, तो उसके दिमाग का क्या हाल होगा। लेकिन मेरे साथ अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने जब अपने शौहर से कहा ये है, ये होता है, तो मुझे कहता है पागल, ये हालात हैं। जबकि मैं बिल्कुल अल्लाह को हाज़िर और नाज़िर जान के कह रही हूँ, ऐसा सलूक इन्होंने बेगैरतों ने किया हुआ है ना मेरे साथ। और इतने सारे मर्द लगाए यहाँ की औरत ने, बीना और शाकिर ने सबसे पहले किया। इस हासिद औरत ने सारे मर्दों को, बिल्डिंग का एक एक मर्द, एक एक लड़का मेरे पीछे कि इसको मार दिया जाए। अत्तगी गंदी बातें करते हैं कि इसके साथ गंदी हरकतें करके मारा जाएगा। और ये फैसल को फ़ौरन पकड़ा जाए और एक शाकिर और बीना को उतने दुर्रे लगाए जाए ना, लत्तर लगाए जाए इनको, इन खबीसों को। और ये बैराज की ऊपर से उतर उतर के आती है। इतनी बुढ़ी औरत है ये, इतनी बुढ़ी औरत है ये कि इसको शर्म गैरत नहीं है, खुद कब्र में पाँव लटकाई हुई। और एक बीना शाकिर के साथ एक और औरत है जिसके मुस्तकिल घर में पड़ी रहती है। इसके सामने वाली ये कौन है, एक वो है। तो मैं वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आपको मैं बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे खबीस लोग हैं, किसी औरत के साथ ऐसा महाज जैसे कि वो कोई दूसरा मुल्क है, कोई भारत है, इंडिया है, क्या है, पूरा बाकायदा लंबा सा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लड़के हैं। अभी कहते हैं कि अगर काबू में नहीं है तो या तो फिर अगवा करा जाएगा या फिर बच्चों को मारा जाएगा, या बच्चों के पास जादूगर के इतना परेशान किया जाएगा कि ये हमारे आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। तो गाइस, अगर मेरे दिल में कोई खोट होता तो मैं आपको कभी भी नहीं बताती कि मैंने सिर्फ 2 आदमी से बात की थी, वो भी शादी की बात की थी। और एक जो मैंने क्लास में लूँ तो उसको सिर्फ मैंने गाइड किया था। अब तो मैं उसको भी नहीं करती मैसेज। और अगर मैं चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, अगर कोई पूछे, वो स्कूल टीचर है, मैं बता सकती हूँ। किसी को गाइड करना, किसी को पढ़ाना क्या गुनाह है। और अगर वो शादी का क्या कहा था उसने, और अगर वो अभी भी कहे तो ज़ाहिर है मैं तो रखूँगी वेटिंग पे। इसलिए रखा है मैंने क्योंकि मेरा तो शौहर मेरे साथ ही नहीं है। मैं क्या करूँ, मुस्तकिल हर जगह से मुझे इतना परेशान किया हुआ है। आप ये बताएं कि पूरा गैंग लगा दिया जाए सिर्फ इसलिए कि ये घर हासिल करता है, ये फ्लैट, ये मोहम्मदी मंजिल में मेरा A4 फ्लैट है। आपको मैंने यहाँ टिकटॉक पे मेरा एड्रेस भी दिया हुआ है। अब आप लोग ये देखें, ये हरकतें चल रही हैं, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा। बस मैं ये बता रही हूँ, मेरे साथ कुछ हो, मुझे पता है मेरा शौहर मेरे साथ नहीं देगा, मेरे बच्चे भी कहते हैं हम तो नहीं साथ देंगे, चाहिए तुम्हें मार दें। अब आप देखें मेरा ये हाल किया हुआ है क्योंकि बच्चों को लग रही है अपनी इज्जत। क्या मतलब है, अब तुम्हारी माँ को अगर कोई मारेगा तो माँ कहेगी नहीं क्या किसी से? वो कहते हैं नहीं को, ये नहीं कहेंगे, ये नहीं कर सकते, जबकि वो तो बच्चे हैं।
और गाइस A3 की एक औरत है, ये मेरे पीछे बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। ये अपने ख़ानदान वालों को भी बुला के मुझे कहती है, और ये लोग कहते हैं कभी गोली मार दो, कभी कहते हैं कि अगर ये ऐसे काबू नहीं आ रही बाहर निकले तो उसको अगवा करो, इसको गोली मार दो। ये औरत भी बहुत ज़्यादा पीछे पड़ी हुई है, इसको भी फ़ौरन पकड़ा जाए। इसका बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ है, हत्ता कि ये इस फ्लैट को इसने जो यहाँ फ्लैट ख़रीदा है ना, इसको ख़रीदने से पहले ये इसने 1 महीने आके मुझ पर सख्त जादू चलवाया, चलाती रहती, अभी भी कर रही है। लेकिन जब इसने देखा कि इसका तो अल्लाह ताला साथ दे रहा है, इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, तो अब ये बदमाशी पे उतरी हुई है ये औरत। इसको भी और इसके शौहर को भी पकड़ा जाए। इसका देवर भी इसके साथ मिला हुआ है, इसके साथ इसके कुछ रिश्तेदार हैं, वो भी इसने मिलाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैंने आपसे कहा था कि जो मेरे साथ हालात चल रहे हैं तो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन वीडियो बना के बताती रहूँगी। तो यहाँ जो हालात चल रहे हैं हमारी इस बिल्डिंग में, मोहम्मदी कॉलोनी की मोहम्मदी मंजिल में, यहाँ के एक एक मर्द, एक एक औरत, एक एक लड़की, एक एक लड़का, बच्चा जो कि 15-15 साल तक के भी हैं, वो सब लगे हुए कि मुझे मार दो। नीचे जो मैकेनिक बैठे हुए ना, उनको वो भी मिले हुए। एक ये मैकेनिक की दुकान को यहाँ से बंद करवाया जाए। ये सारे ये जो जिसकी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, ये लड़का हेड लगा के रहता है, अपना पूरा भेस बदल के पूरा हेड में छुपा लेता है। ये मेरे पीछे इतना लगा हुआ है, इसको ऐसा लगा है कि ये मोहम्मदी कॉलोनी के जो मेरे बिल्डिंग में लोग हैं, जिसमें से फैसल ये ऊपर रहता था, ये नीचे आ गया है, ये A2 में आ गया है। और इसकी माँ और इसकी बीवी का, ऐसे लोगों के नाम मुझे कंफर्म नहीं पता क्योंकि लोग नाम नहीं लेते, लेकिन शायद मिसबा नाम है। मुझे इन लोगों में से एक बहुत कम के नाम बताएंगे। फैसल ये खासों पे लगा हुआ है और ये मुस्तकिल जादू कर रहे हैं। तो अब ये देखने कंट्रोल में नहीं आ रही, तो ये कहता है कि अब इसको बदमाशी करके ही निकालना होगा, बदमाशी करके ही मारना होगा। कभी मेरे बच्चों के ज़रिए कहते हैं कि बच्चों को जब अगवा कर लेंगे और उसके ज़रिए जब इसको मारेंगे तो वो इसी तरह मारेंगे, अगवा करके बच्चों को फिर कोशिश करेंगे कि ये हमें मैसेज करे, ये फिर मैसेज करेगी बच्चों की वजह से। उसके बाद हम इसको कहेंगे कि ये देखो ये गंदी औरत है। इससे 1-2 मैसेज करवा के उसके बाद इसको गंदी औरत साबित करके ज़ाहिर मजबूर करके कोशिश कर रहे हैं कि ये मैं इनको कोई इस तरह का मैसेज करूं। सही है, बच्चों का अगवा करें तो ये समझते हैं मैं गलत मैसेज इनको कर लूँगी और उसके बच्चों की खातिर, और उसके बाद ये मुझे आसानी से मार देंगे। फैसल बहुत बुरे तरीके से लगा हुआ है, इसको फ़ौरन पकड़ा जाए। और एक महराज की माँ ये ऊपर से उतर के आती है, और एक बीना शाकिर, सबसे बड़ी जो दुश्मन है ना मेरी इस वक्त, बीना शाकिर, इसने पूरी बिल्डिंग में गंद फैलाई है। ये औरत जो है ना, इसने खामखाई मेरी शक्ल से जल के, उस वक्त तो इनको मेरे टैलेंट का इतना नहीं पता था, मेरी शक्ल से जल के सबको लगाया। वह नीचे मैकेनिक जो बैठे हुए, जिसमें से एक लड़का जो है वो हेड, जिसकी मैंने वीडियो अपलोड की थी, अब हेड पहन के और अपनी ना भेस बदल के रहता है, ताकि जो है ना ज़ाहिर उसका चेहरा छुपा हुआ है, उसके वो लड़का ख़ास तौर पे लगा हुआ है। और यहाँ पूरे मैकेनिक दिन रात सुबह से जब से आते हैं ये लगे होते हैं कि किसी तरह इसको निकलवाएंगे, किसी तरह इल्ज़ाम लगा के निकलवाएंगे। अच्छा गाइस, आप लोगों को पता है कि मैं लाइकी पे भी वीडियो बनाती थी, तो लाइकी पे मैं वहाँ ड्यूट भी बनाती थी, तो वहाँ ज़ाहिर है, अच्छा आप बताएं, फेसबुक वगैरह पे सब जगह बात नहीं हो जाती क्या? अगर मतलब बात का मतलब ये होता है, अगर आप किसी के साथ वीडियो बना रहे हो, उससे आप डिस्कस कर रहे हैं अपने, या मैंने डिस्कस किया, मैंने और मेरे उस वक्त हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा मुझे परेशान किया हुआ था कि हाँ जाओ कहीं भी दूसरी शादी करो, जाओ मेरा पीछे छोड़ो ये। तो फिर वहाँ जिसके सामने ड्यूटी बनाती थी, अशरफ खान, उससे मैंने बात इन लोगों की, कोई मैंने मोहब्बत की बात तो नहीं की। सही, अब मैंने जब उससे उनसे बात होती थी कि वीडियो के ऊपर भी होती थी, आम बात भी होती थी, और जिससे भी मैं बात करती हूँ उसके मैसेज ये ले लेते हैं। अब मैं ये भी आपको बताऊंगी कि कैसे लेते हैं। उसके मैसेज देखिए अपने पास रख लिए हैं। सही है, हालांकि मैंने कोई आवारगी के कोई ऐसे गंदे मैसेज कोई नहीं किए। हाँ, बस शादी की बात की थी उसमें कि अगर तुम्हारे हालात ऐसे और हस्बैंड साथ नहीं देता तो फिर मैं कर लूँगा। तो इस तरह की बात हुई थी हमारी। सही, अब वो मैसेज उन्होंने कर लिया, अब उसको बेस बना के कहते हैं कि हम वो मैसेज दिखा के इसको मारेंगे। सही है, लोगों के सामने, दुनिया के सामने इसको जलील करके मारना है, इसको बताना है कि ये ख़राब हो रहा है। अगर गाइस आजकल तो फेसबुक पे भी बात भी हो जाती है, मैं तो फिर भी नहीं करती, किसी से फ्रेंडशिप कभी भी ऐसी। वरना आजकल तो इंसान आगे बढ़ने के लिए मतलब ये है कि डिस्कस करता है कि आप कहाँ, आप कितने पढ़ी हैं या पढ़े हुए हैं,